भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं और भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है और भिन्न का जो भाग होता है, ऐसे सवालों को हल कैसे करते हैं, आज की वीडियो हम लोग इसमें बेहतर तरीके से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भिन्न होता क्या है। फ्रैक्शन जो होता है उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे आपके सामने लिख देते हैं, जैसे 3/2 लिखा हुआ है। तो इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है ये 3, इसको बोलते हैं अंश। क्या बोला जाता है? इसे अंश बोलते हैं। और नीचे ये जो 2 लिखा है इसको बोलते हैं हर। तो इस प्रकार ये पढ़ा जाता है 3/2। ये सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं भिन्न के जोड़ पर। भिन्न के जोड़ में टाइप फर्स्ट जो है उसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी भिन्न होती हैं उनके सभी के हर समान होते हैं। तो उनको कैसे जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर आपको 2 भिन्न दी गई है, 5/3 प्लस करना है 7/3 को। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का जो हर है वो समान है, क्या है? 3। तो जब हर समान होता है तो हम नीचे हर को लिख लेंगे और ऊपर वाले को अंश को जोड़ कर देते हैं। तो 7 5 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आया है 12/3। अगर इसको और छोटा करना चाहेंगे तो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आंसर इसका 4। तो इस प्रकार हम लोग जब हर समान रहता है तो हल करते हैं। अब देखते हैं हम लोग एक और सवाल को। तो चलिए दूसरे सवाल को लिख लेते हैं। आपके सामने है 7/5 प्लस करना है 8/5 को। तो 7/5 और 8/5 में आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का जो हर है वो क्या है? समान है। इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे? अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15/5। अब इसको काटेंगे हम लोग तो 5 तिहाई 15 होता है, 5 एकम 5। तो यहाँ से आंसर आ गया 3। तो इस प्रकार जब हर जो है समान होगा तो भिन्न को इस प्रकार हल किया जाता है। टाइप 2 सवाल है, जब हर समान ना हो। तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना हर समान वाली 2 भिन्नें हैं जिनके हर अलग अलग हैं। एक का हर 3 है, एक का हर 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम लेकर के हम इसका जो है हर समान करते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका हम सबसे पहले भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं 3 और 2 का। 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे तो 3 तो नहीं कटेगा, और ये 2 1 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो ये भी 1 और ये भी 1। तो यहाँ पर एलसीएम आया 3 दूना ये 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6 आ गया एलसीएम। तो जो एलसीएम आता है वही इनका जो है हर बना लेंगे हम दोनों को मिला करके। अब यहाँ पर देखिए इसका 3 से कितनी बार जाएगा? तो 3 दूना 6, 2 बार हुआ है ना, तो ऊपर 2 से हम गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में 6 आता है, 2 तिहाई 6। तो 3 बार गया तो 3 से यहाँ गुणा कर लेंगे, 5 तिहाई 15 होता है। बीच में प्लस था हम लोगों का तो ये 15 हो जाएगा। अब देखिए 10 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आ गया 25/6। तो इस प्रकार हम लोग हल करते हैं जब क्या हो, हर समान ना हो। तो इस प्रकार प्रश्न को हल किया जाता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपके सामने है। 7/4 लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस करना है 3/2 को। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दोनों का जो है हर वो समान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाता है, 2 एकम 2। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इसका एलसीएम आ गया 2 गुणे 2, मतलब कितना हो जाएगा? 4। तो एलसीएम आ गया 4। तो हम पूरे का जो है बटा बना लेंगे 4। अब इसको देखो ये कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4 एक बार गया है, तो 1 से यहाँ गुणा करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 7। फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद ये कितनी बार में आता है? 4। तो 2 दूना 4, 2 बार गया है ना, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 7 6 कितना होता है? 7 6 हो जाएगा। 7 और 6 को जोड़ेंगे 13 हो गया, बटे में 4 था। तो इस प्रकार हम लोग जब हर समान नहीं होगा तो भिन्न का जोड़ इस प्रकार से करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं भिन्न के घटाने पर। चलिए अब हम लोग करते हैं भिन्न का घटाना। जोड़ हम लोगों ने सीख लिया है। अब सबसे पहले इसमें भी देखेंगे जब हर समान हो। तो यहाँ पर आपके सामने 2 सवाल लिखे हुए हैं। 7/5 को माइनस करना है 3/5 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का हर समान है और कितना है? 5। तो जब हर समान है तो नीचे हर को लिख लेंगे। उसके बाद 7 - 3 करेंगे, मतलब 7 में -3 कर देंगे डायरेक्ट। तो 7 में 3 निकल गया, ये बचेगा 4।
और बटे में 5, तो ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार जब हर समान होगा तो भिन्न का घटाना हल करेंगे। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। इसमें भी हर आपका क्या है, समान है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, हर समान है तो नीचे हर को लिख लेंगे और ऊपर डायरेक्ट घटा देंगे। तो 8 में से 5 घटाना है, तो 8 माइनस 5, 8 में से 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, बटे में 3 है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। तो इस प्रकार जब हर समान होगा तो भिन्न को घटाना इस प्रकार करते हैं। तो टाइप 2 पर आ जाते हैं। जब हर समान ना हो तो भिन्न का घटाना कैसे करेंगे। तो जब हर समान नहीं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके हर को समान करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें लेना पड़ता है एलसीएम। तो 2 और 3 का, एक का हर 2 है, एक का हर 3 है, तो इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम लेने के लिए हम पहले इसको काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 1 हो गया, 3 से काट देंगे तो 1 और 1 हो गया। 3 और 2 का जब गुणा करेंगे तो 6 आएगा, अर्थात इन दोनों का जो एलसीएम आया कितना है, 6। ये एलसीएम निकालने की भाग विधि है। आप लोग अगर एलसीएम नहीं सीखे हैं तो इसकी वीडियो अलग से बनाई जाएगी। तो पहले यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम देख लेते हैं कितना आया, 6 आया। अब 6 एलसीएम हो गया, मतलब इन दोनों का जब हर बराबर करेंगे कितना होगा, 6। तो देखिए 3 दूनिया 6, 2 बार गया ना तो ऊपर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात गुणा हो जाएगा। अब 8 दूना कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, मतलब घटाना है। और 2 तिहाई 6, 3 बार जा रहा है तो ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो गया। अब 16 में से 21 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 16। अब यहाँ पर माइनस वाला जो है वो बड़ा है, तो 21 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 बटे में 6। ये हो गया, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। यहाँ पर हर 4 है, यहाँ पर 5 है, अर्थात हर समान नहीं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम निकालना है हमें भाग विधि से, जल्दी से हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 1 दूना 4, ये 5 ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 हो गया, ये 5 रहेगा। फिर 5 से काट देंगे तो ये 1 हो गया, 1 हो गया। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 20। तो दोनों का हर बराबर जब करेंगे तो एलसीएम हो गया 20। अब 4 पंजे 20 कितनी बार जाता है, 5 बार, तो ऊपर 5 से गुणा हो जाएगा, 5 तिहाई 15 होता है। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। 5 चौके 20 4 बार जाता है तो ऊपर 4 से गुणा हो जाएगा, 4 चौके 16। तो यहाँ पर ये आ गया 15 माइनस 16 बटे 20। तो अब यहाँ पर 16 में से हम 15 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा बटे में 20। तो इसका आंसर आ गया -1 बटे 20। तो इस प्रकार हम लोग भिन्न का घटाना हल करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भिन्न का जो है गुणा कैसे करते हैं। हम लोग भिन्न का जोड़ घटाना तो सीख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे भिन्न का गुणा कैसे हल करते हैं। तो भिन्न का गुणा करने के लिए आपके सामने 2 प्रश्न हैं। एक में पहली सवाल है 7 बटे 3 का गुणा करना है 5 बटे 2 का, अर्थात 2 भिन्न लिखी हुई हैं, इन दोनों का गुणा करना है। तो भिन्न का गुणा करने के लिए क्या करते हैं, अंश का अंश के साथ गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, और हर का हर के साथ डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो उसके बाद उसका आंसर आ जाता है। तो 7 और 5 का गुणा करेंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा। 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6, यही हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है इसमें 5 बटे 6 और गुणा में 2 बटा 3 है। अगर यहाँ पर अंश और हर में समान चीज़ें हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो यहाँ पर देखो ये 2 है और यहाँ पर 6 है। 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा तो 1 कट जाएगा और 2 1 कम 2। अब 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, नीचे है 3 और 3, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर इसका जो हल आएगा 5 बटे 9 आएगा। तो इस प्रकार हम लोग भिन्न का गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे भिन्न का जो है भाग कैसे करते हैं। तो आप लोगों को भिन्न का जोड़ घटाना गुणा सीख चुके हैं, अब हम लोग भिन्न का जो है भाग हल करना सीखेंगे। तो भिन्न का जो है भाग, यहाँ पर आपके सामने पहली सवाल लिखी हुई है 6 बटे 5 का भाग करना है 2 बटे 5 से। 6 बटे 5 का भाग करना है 2 बटे 5 का। तो भाग में क्या किया जाता है, इसमें हम लोग पहली वाली भिन्न को जैसे का तैसा लिखेंगे, अर्थात इसको 6 बटे 5 ही लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो ये भाग का चिन्ह है इसको बदल के गुणा कर लेते हैं, और दूसरी भिन्न को हम लोग उल्टा कर देते हैं, अर्थात जो अंश में है उसको हर में कर देंगे और हर को अंश में। तो ये 2 बटे 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 बटे
2। अब ये गुणा बन गया। अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो जो ऊपर नीचे जो समान चीज़ें उसे कैंसिल हो जाती हैं। 5 से 5 कट गया और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 5 एकम 5। तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा और नीचे 1 एकम 1, मतलब इसका आंसर जो आया वो क्या आ गया, 3 आ गया। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं भाग वाली। सवाल नंबर 2। यहाँ पर पहला भिन्न आपके सामने है। 7/3 का भाग करना है किससे, 5/2 से। 7/3 का भाग करना है 5/2 से। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहली वाली भिन्न को जस का तस लिखेंगे, जैसी है वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद भाग को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, गुणा में बदल लेंगे। और जो दूसरी भिन्न है इसको उल्टा कर देंगे, अर्थात 2/5 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम गुणा का आ गया तो अंश अंश का गुणा हो जाता है और हर हर का। तो 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया और 5 तिहाई 15। तो यहाँ पर आंसर आ गया 14/15। तो आज की वीडियो हम लोगों ने भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों चीज़ें हम लोगों ने आसानी से करना सीख लिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी साथियों एवं दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसे सीखने में आसानी हो सके। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।